नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल कैबिनेट पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर आज कैबिनेट में फैसला। समाचार नंबर 2। इंदौरा में स्थापित होगी शुगर मिल, हिमाचल सहित पंजाब और J&K से भी लिया जाएगा गन्ना। समाचार नंबर 3। रजनी पाटिल हिमाचल चंडीगढ़ की नई प्रभारी, भूपेश बघेल बनाए पंजाब के महासचिव। समाचार नंबर 4। 2 साल में 42,000 नौकरियां दी, विक्रमादित्य बोले, RTI से जानकारी मांग सकता है विपक्ष। समाचार नंबर 5। 150 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बनेगा 5,500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीबिशन सेंटर। समाचार नंबर 6। हिमाचल न्यूज खच्चर से करोड़ों की ढुलाई पर जांच बिठाई, मजदूर के खाते से करोड़ों का लेन देन। समाचार नंबर 7। बिलासपुर न्यूज थारू घाट में खारसी पुलिस की कार्रवाई, बिलासपुर में 150 पेटी अवैध शराब जब्त। समाचार नंबर 8। हिमाचल प्रदेश में मंडी सदर पुलिस नंबर 1 CCTNS रैंकिंग में पाया पहला स्थान। समाचार नंबर 9। बिजली मीटरों की KYC का आज अंतिम दिन, अब सरकार को आंकड़ा भेजेगा बिजली बोर्ड। समाचार नंबर 10। चौपाल में पकड़ी 4 किलो चरस, सरैंग में नाके के दौरान SIU टीम ने दबोचा नशा तस्कर। समाचार नंबर 1। हिमाचल कैबिनेट पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर आज कैबिनेट में फैसला। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में फंसी भर्तियों को लेकर शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने ड्राइंग मास्टर समेत अन्य पोस्ट कोड को लेकर मामला कैबिनेट में लाने को कहा है। कार्मिक विभाग शुक्रवार को यह एजेंडा नोट तैयार करने में लगा रहा। हालांकि कैबिनेट में इस पूरे मामले की पूरी हिस्ट्री रखी जा रही है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने कुल 7 पोस्ट कोड को क्लियर कर दिया था। हालांकि यह रिकमेंडेशन कुछ शर्तों के साथ थी। जो 7 पोस्ट कोड अभी भी फंसे हुए हैं, उनमें पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर, पोस्ट कोड 962 क्लर्क, सचिवालय प्रशासन, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन, बिजली बोर्ड, पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट, कई विभाग, पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर, मार्केटिंग बोर्ड, पोस्ट कोड 916 फायरमैन, अग्निशमन विभाग, पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर, फॉरेस्ट शामिल हैं। इनमें से स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती परीक्षा में विजिलेंस ब्यूरो ने मामला लेट दर्ज किया है। मार्केट सुपरवाइजर परीक्षा में फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो गया है, लेकिन मेरिट में मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा भी टॉपर था, इसलिए उन्हें अब तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं। JEE सिविल परीक्षा में भी कैबिनेट को एक और निर्णय लेना होगा, क्योंकि वन विभाग ने यह रिक्विजिशन ही वापस ले ली है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शेड्यूल तय हो सकता है। संभावना है कि इस बार 10 मार्च से 10 अप्रैल तक सरकार बजट सत्र बुलाएगी। हालांकि यह शेड्यूल पिछले कई वर्षों के मुकाबले काफी लेट होगा। इसके अलावा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्लानिंग के दायरे में लाने को लेकर भी निर्णय हो सकता है। इस बारे में नियमों में प्रावधान राज्य सरकार ने पहले कर दिया था, लेकिन सिर्फ 1000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट को लेकर नोटिफिकेशन नहीं हुई थी। इस बैठक में एजुकेशन सेक्टर से कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री बैठक में नहीं है। वह स्कूली बच्चों के एक्सपोजर विजिट के साथ विदेश गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में नए निर्णय हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 4 कैबिनेट नोट भेजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी को लेकर भी कोई निर्णय हो सकता है। समाचार नंबर 2। इंदौरा में स्थापित होगी शुगर मिल, हिमाचल सहित पंजाब और J&K से भी लिया जाएगा गन्ना। प्रदेश में कृषि से स्वरोजगार पैदा करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर गन्ने की पैदावार को बढ़ाने और प्रदेश में ही शुगर मिल लगाने के प्लान पर सरकार काम कर रही है। कांगड़ा जिला के बॉर्डर व इंदौरा क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
मिल को सफल बनाने के लिए यहां से पंजाब और J&K से भी गन्ना लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत किया जा सके। इस संबंध में शुक्रवार उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। उपायुक्त ने कृषि विभाग तथा SDM को सभी बिंदुओं, वित्तीय प्रावधानों, गन्ना उत्पादन के जमीन की उपलब्धता सहित तकनीकी संसाधनों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौरा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन के लिए बेहतर जलवायु तथा तापमान रहता है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि इंदौरा क्षेत्र में अभी तक 719 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की जा रही है, लेकिन किसानों को गन्ना लेकर पड़ोसी राज्यों की चीनी मिल में जाना पड़ता है। यहाँ के अधिकांश किसान मुकेरियन शुगर मिल, होशियारपुर, पंजाब या जम्मू की तरफ का रुख करना पड़ता है। बढ़ाई जाएगी गन्ने की पैदावार। प्रदेश में गन्ना किसानों को सहूलियत देने और इसकी पैदावार बढ़ाने सहित चीनी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर शुगर मिल के उत्पादन को लेकर विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल माध्यम से विस्तार से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर ADC विनय कुमार सहित उद्योग विभाग, कृषि विभाग, बागबानी विभाग तथा सहकारिता विभाग से अधिकारी भी उपस्थित रहे। समाचार नंबर 3। रजनी पाटिल हिमाचल चंडीगढ़ की नई प्रभारी, भूपेश बघेल बनाए पंजाब के महासचिव। कांग्रेस पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए रजनी पाटिल को हिमाचल और चंडीगढ़ की प्रभारी बनाया है। इसके अलावा हरियाणा के प्रभारी VK हरि प्रसाद, मध्य प्रदेश के हरीश चौधरी, तमिलनाडु के गिरीश कोडनकर, ओडिशा के अजय लल्लू, झारखंड के केराजू, तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के प्रभारी सप्तागिरी शंकर तथा बिहार के प्रभारी कृष्णा अलावरू बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 राज्यों के महासचिव भी बदले गए हैं। भूपेश बघेल को पंजाब का महासचिव बनाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महासचिव डा सईद नासिर हुसैन होंगे। समाचार नंबर 4। 2 साल में 42,000 नौकरियां दी, विक्रमादित्य बोले, RTI से जानकारी मांग सकता है विपक्ष। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा, इसका आंकड़ा उपलब्ध है। विपक्ष को इस आंकड़े पर कोई संशय हो तो सूचना अधिकार के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के आंकड़ों को विधानसभा में भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां ही दे पाई थी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अब तक 3,202 पद भरे जा चुके हैं और इस वर्ष लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। कांस्टेबल के 1,088 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2,061 वन मित्रों की भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग में 3,000 पद, मेडिकल एजुकेशन विभाग में 909 भर्तियां की गई हैं। 530 पद आउटसोर्स आधार पर भरे गए हैं तथा 942 अन्य पद भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 25,516 भर्तियां की गई हैं। जल्द फैसला लेगी सरकार। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने करुणामूलक आश्रितों को रोजगार देने के लिए मंत्रिमंडल स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार आगामी कदम उठाएगी। 443 प्रस्तावों को मंजूरी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 443 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए 680 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। समाचार नंबर 5। 150 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बनेगा 5,500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीबिशन सेंटर। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर धर्मशाला के तपोवन में हिंदुस्तान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपम की तर्ज पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल की इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण से यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो पाएंगे। 150 करोड़ से बनने वाले इस आधुनिक सेंटर के लिए पर्यटन विभाग ने तपोवन में 4.5 हेक्टेयर भूखंड चिन्हित कर लिया है। इस सेंटर में 5,500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा।
250 से 250 कैपेसिटी के 2 मल्टीमीडिया हॉल बनाए जाएंगे। 260 लोगों की कैपेसिटी वाले 6 मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी, मेडिटेशन रूम, बिजनेस लॉन्च और 330 लोगों की क्षमता वाला डाइनिंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। इसमें 100 से 100 की क्षमता वाले 3 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल और 1200 गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग भी बनाई जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 80 से अधिक कमरों वाला आलीशान होटल भी बनाया जाएगा। इसमें 10 कमरे स्वीट रूम होंगे और 70 डीलक्स रूम तैयार करने का प्लान है। इसके अलावा रेस्तरां, स्विमिंग पूल सहित तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। स्टाफ के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था होगी, जिसमें 8 कंपार्टमेंट 2 BHK के बनाए जाएंगे। यहाँ 600 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी बनाया जाएगा। यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनने से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस कन्वेंशन सेंटर को अत्याधिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के बनने के बाद यहाँ G20 सरीखी बड़ी एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आसानी से हो पाएंगी, जिससे हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों की आर्थिकी में भी बदलाव आएगा। धर्मशाला पहले भी G20 और ऑल इंडिया सेक्रेटरी मीटिंग सहित देश भर के पर्यटन मंत्रियों की बड़ी व महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में इस सेंटर के निर्माण से हिमाचल को बड़ा लाभ होगा। समाचार नंबर 6। हिमाचल न्यूज खच्चर से करोड़ों की ढुलाई पर जांच बिठाई, मजदूर के खाते से करोड़ों का लेन देन। चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल में वेंडर को एक खच्चर के माध्यम निर्माण सामग्री की ढुलाई के एवज में 1,53,55,000 रुपए के भुगतान मामले पर जिला प्रशासन में जांच बिठा दी गई है। मामले की जांच का जिम्मा जिला पंचायत अधिकारी को सौंपा गया है। इसको लेकर बाकायदा जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडीएम चंबा अमित मेहरा ने खबर की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि सनवाल पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सनवाल पंचायत में विकास कार्यों के लिए मंजूर पैसे का वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया है। इस पर पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पंचायत के बीपीएल से संबंधित परिवार के एक वेंडर के खाते में 1,53,55,000 रुपए का लेन देन हुआ है। इस जांच में पाया गया था कि संबंधित वेंडर एक ही खच्चर का मालिक है। एडीएम चंबा ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर जिला पंचायत अधिकारी को जिम्मा सौंप दिया है। उन्होंने जांच कमेटी को जल्द जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एडीएम चंबा अमित मेहरा ने बताया कि मीडिया के माध्यम से सनवाल पंचायत में बीपीएल परिवार के वेंडर के करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही मामले की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की है। समाचार नंबर 7। बिलासपुर न्यूज। थारूघाट में खारसी पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में 150 पेटी अवैध शराब जब्त। पुलिस चौकी खारसी और स्पेशल डिटेक्शन टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत अवैध शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस द्वारा 150 पेटी देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा खारसी पुलिस चौकी के तहत थारूघाट में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक गाड़ी आई, जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस द्वारा चेक किया गया तो एक व्यक्ति सवार था। इस व्यक्ति का नाम और पता पूछा गया। गाड़ी की चेकिंग ली गई तो अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस टीम द्वारा इस शराब के दस्तावेज इस चालक के मांगे, लेकिन यह चालक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके चलते पुलिस द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कहां जा रही थी शराब? पुलिस द्वारा थारूघाट में पकड़ी अवैध शराब की खेप आखिर कहां जा रही थी और कहां से लाई गई, अभी तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस इस मसले से जड़े तमाम पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। नशा माफिया पर शिकंजा। जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम द्वारा नशा माफिया पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चरस चिट्टा माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। समाचार नंबर 8।
हिमाचल प्रदेश में मंडी सदर पुलिस नंबर 1 CCTNS रैंकिंग में पाया पहला स्थान। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों, असामाजिक तत्वों, FIR और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी थानों की रैंकिंग जारी की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CCTNS की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना सदर मंडी ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर शिमला का ढली थाना और सिरमौर का पांवटा साहिब थाना तीसरे नंबर पर रहा है। सदर थाना मंडी ने 33.99 नंबर हासिल किए हैं। सर्वेक्षण में थाने की स्थिति, भवन, पुलिस जवानों की तैनाती, कार्यप्रणाली, आम जनता से बर्ताव और मामलों को सुलझाने और निपटाने समेत अन्य कई स्तरों पर पड़ताल होती है। मानकों पर खरा उतरने के बाद ही थानों को रैंकिंग मिलती है। सदर पुलिस थाना मंडी ने हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस थानों को पछाड़ते हुए प्रदेश स्तर पर नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS प्रगति रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग फोर्थ क्वार्टर 2024 के लिए जारी की गई है। सदर थाना प्रभारी देशराज ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर कार्य किए जा रहे हैं। सदर थाना की पुलिस टीम का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। विशेषकर महिला आरक्षी इंदिरा और महिला आरक्षी शांति बधाई के पात्र हैं। HDM थर्ड क्वार्टर में भी रहा था प्रथम स्थान। सदर पुलिस थाना ने लगातार दूसरी बार रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। थर्ड क्वार्टर में भी सदर पुलिस थाना पहले स्थान पर था। इस दौरान थाना की रैंकिंग 33.25 थी। SP ने दी बधाई। SP मंडी साक्षी वर्मा ने इस रैंकिंग के लिए सदर थाना प्रभारी देशराज और उनकी टीम बधाई दी है। टीम भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करेगी। समाचार नंबर 9। बिजली मीटरों की KYC का आज अंतिम दिन। अब सरकार को आंकड़ा भेजेगा बिजली बोर्ड। बिजली मीटरों की KYC करने की मियाद शनिवार को पूरी हो रही है। अभी इसे आगे बढ़ाने को लेकर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बताया जाता है कि 87% तक यह काम पूरा हो गया है और अब बिजली बोर्ड सरकार को बिजली मीटरों का आंकड़ा सौंप देगा। इसके बाद अब सरकार को आगे निर्णय लेना है कि उसने 1 मीटर पर कब से सब्सिडी देनी है। यह तय है कि सरकार आने वाले समय में उपभोक्ताओं को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देगी। इससे पहले सरकार चाहती थी कि सभी की KYC हो जाए, क्योंकि बिजली की सब्सिडी फिर बिल में नहीं मिलेगी बल्कि लोगों को उनके खाते में दी जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार कब से नए नियम को लागू करती है। लोग भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण से अभी तक 87% तक ही काम पूरा हुआ है। केवल 15% सब डिवीजन ही ऐसे हैं जहां पर 100% काम पूरा हुआ है। KYC करवाने के बाद लोगों के खाते में ही बिजली की सब्सिडी आएगी, क्योंकि अब उनकी आधार लिंकेज भी हो चुकी है। जिन लोगों ने KYC नहीं करवाई है उनको भविष्य में सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिलहाल सोमवार को बिजली बोर्ड अपनी ओर से प्रस्ताव सरकार को भेज देगा, जिसके बाद आंकड़े देखकर सरकार तय करेगी कि उसे आगे क्या निर्णय लेना है। समाचार नंबर 10। चौपाल में पकड़ी 4 किलो चरस। सरैन में नाके के दौरान SIU टीम ने दबोचा नशा तस्कर। शिमला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम चौपाल पुलिस उपमंडल में भी अपना रंग दिखा रही है। इस वर्ष के पहले 1.5 माह में ही पुलिस द्वारा चौपाल, नेरवा और कुपवी थाना के अंतर्गत NDNPS के तहत चरस और चिट्टा तस्करी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक तस्करों को हवालात की सैर करवाई जा चुकी है। गुरुवार को भी विशेष जांच दल SIU टीम ने एक व्यक्ति को 4 किलो चरस की खेप के साथ हिरासत में लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम हेड कांस्टेबल पुनीत के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम चौपाल के सरैन में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस टीम को एक गुप्त स्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति झोकड़ के समीप चरस लेकर आ रहा है। सूचना मिलने पर SIU टीम ने झोकड़ पहुंची एवं पीठ पर एक बैग लेकर आ रहे व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान व्यक्ति से 4.066 किलोग्राम चरस बरामद की गई। चरस के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जयपाल पुत्र जगमोहन गांव भानल डाकघर भालू, तहसील चौपाल के रूप में हुई है। HC पुनीत द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद आरोपित के खिलाफ कुपवी थाना में NDNPS की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। DSP चौपाल सुशांत शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ASI कुपवी अनिल कुमार द्वारा आगामी जांच शुरू कर दी गई है।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।